दोनों टांगें घायल थी, हिप बोन टूट चुकी थी, होंठ फट चुके थे, मुंह से भी खून आ रहा था, पूरे चेहरे पे चोट थी, गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून भी जख्मी थे, पेट पर चोट थी, प्राइवेट पार्ट से भी खून निकल रहा था। ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर मोमिता की ऑटोप्सी रिपोर्ट कह रही है। पोस्टमार्टम में डॉक्टरों ने इन बातों का खुलासा किया है। अगर सुन के ही आपके रोंगटे खड़े हो चुके हैं तो सोचें जिस पे ये बीती होगी उसका क्या आलम हुआ होगा। इससे आगे डॉक्टर मोमिता की ऑटोप्सी रिपोर्ट ये भी कहती है कि ये सब कुछ जो तशद्दुद उनके साथ हुआ ये तब हुआ जब वो अपने बचाव की कोशिश कर रही थी, जब वो मुज़ाहमत करने की कोशिश कर रही थी। जब डॉक्टर ने इसे अपने बचाव में नोचा अपने नाखूनों के जरिए तो इस शख्स ने क्या किया, उस डॉक्टर के दाएं हाथ की रिंग फिंगर ही तोड़ डाली। इसके बाद डॉक्टर इन जख्मों की जद में बेहोश हो जाती है, लेकिन रेप जारी रहता है जिसके बायस उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके पैरों को इस हद तक स्ट्रेच किया जाता है कि उसकी हिप बोन टूट जाती है और यही वजह थी कि डॉक्टर मोमिता की वजाइना से इतनी ब्लीडिंग हुई। लेकिन इस सारे केस का जो मेन अक्यूज है संजय रॉय, जिसके बारे में आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, उसको हवस के आलम में ये पता ही नहीं चला कि कब उसका हाथ डॉक्टर के मुंह से हट के उसकी गर्दन पे आ गया और डॉक्टर की गला घुटने की वजह से डेथ हो गई। ये तो थी डॉक्टर मोमिता की ऑटोप्सी रिपोर्ट। अब चलते हैं मेन अक्यूज की तरफ, जिसको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया, संजय रॉय, जिसको इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। इस शख्स के बारे में थोड़ी डिटेल में आपको देता हूं और इसने पुलिस को क्या बयान दिया ये भी बताता हूं। संजय रॉय रजाकाराना तौर पे एक वॉलंटियर के तौर पे जो पुलिस है उसमें भर्ती था। रजाकाराना तौर पे भर्ती का मकसद ये होता है कि इनको सैलरी तो नहीं मिलती, लेकिन जब